नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पे। स्वागत करता सभी भाई बहनों को। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। और सबसे पहले तो आप सभी को बोलते हैं ना कि एक नवरात्रि चली तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं दुआ करता हूँ बाबा जी से कि आप सभी जो भी मेरा भाई बहन को किसी भी प्रकार की कोई भी साधना कर रहा है, चाहे वो भक्ति है, जो भी अच्छा कर्म कर रहा है, मालिक उसको उसकी दात बख्शे और उसको वो बोलते हैं सफलता मिले उस चीज़ में। और सबसे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेरा वीडियो स्किप करके नहीं देखना, आपने पूरा देखना। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन ही बताऊंगा कि आप कोई भी साधना करते हो तो उसमें आपको सफलता क्यों नहीं मिलती है, क्या कारण होते हैं और कौन कौन सी इसमें परीक्षा लगती है, कौन कौन से पड़ाव आपको पास करने होते हैं। ये सिर्फ मैं शॉर्ट वे में बोलती हूँ, जो मेन बातें हैं वो आपको बता दूंगा। और एक निवेदन और करना चाहता हूँ, आप किसी भी प्रकार का कुछ भी अगर बोलते हैं ना कि तंत्रा संबंधित कोई भी सामग्री लेना चाहते हो, वो चाहे हकीक पत्थर है, सुलेमानी हकीक पत्थर है, या कोई भी किसी प्रकार का रोह रतन है, या कोई माला सिद्ध करानी, देखो हमारी तरफ से आपको बता दो, हमारा पैसा जितना भी जाता है कन्यादान में जाता है। यहाँ पे कोई लूट वाला कोई काम नहीं है। अगर किसी को लगता है कि माला भी वो हमको ला के दे दे, सामग्री भी जो लगनी है उसमें वो भी हमें ला के दे दे, तो हम फ्री में भी उसको सिद्ध करके दे देंगे। मेरा कोई चार्जेस नहीं रहेगा, मैं 1 रुपया भी नहीं लेता उससे। उसको खुद लेनी होगी तो खुद दे के जानी पड़ेगी। अगर फिर भी अगर आप बाकी सामान भी अपना देना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं है, बाय हैंड ले जाए। अगर कोरियर के थ्रू मंगवाएगा तो कोरियर के एक्सपेंसिव लूँगा। बाकी मेरी जितनी भी किताब हैं, बुक्स हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ आप लो, मेरी वेबसाइट आप उस पर जाके भी विजिट कर सकते हो। आप कहीं से भी उन चीज़ों को वो बोलते हैं ना प्राप्त कर सकते हो। आप अगर डायरेक्टली जाके गूगल पे भी मेरा नाम लिखते हो। तो अभी टॉपिक के ऊपर आता हूँ मैं, कि आप लोग कोई भी साधना करते हो, चाहे गुरु मंत्र है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जिनके पास गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र होने के बाद भी उनका गुरु मंत्र ही नहीं सिद्ध होता। सबसे पहले आपको बता दूं, जब गुरु के द्वारा आपको कोई भी चीज़ दी जाती है, ये सारी तंत्रा मंत्रा में 2 विकार हमेशा साथ में चलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव विकार। साधना जब आप कभी भी करते हो, देखो साधना किसी भी प्रकार की, गुरु पूर्णिमा को आपको मंत्र मिलता है, उसके बाद किसी शुक्ल पक्ष यानी कोई भी अच्छी तिथियों को आपको आसन पे बैठना होता है। जप तप और नियम, जो बंदा नियम का वो बोलते हैं ना कि पूर्ण रूप से वो बोलते हैं जो नियम की पालना करता है, जो बंदा नियम के साथ चलता है, वो बंदा जरूर इस चीज़ में सफल होता है। सबसे पहले आता है सब्र, और दूसरा आता है अपनी गतिविधियों पे अपना कितना कंट्रोल है, आपके मन के ऊपर आपका कितना कंट्रोल है। सबसे पहले होता है ये जितनी भी तांत्रिक क्रिया है या हम कोई भी साधक कोई साधना करता है, सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी इफेक्ट हो, उसका जो भार है वो आपके मन के ऊपर आता है। मन आपका कमांड देता है आपके माइंड को। माइंड के साथ शारीरिक हरकत होती है, उस हरकतों के साथ ही आपका वो जो कर्म है, जो आप फल पाना चाहते हो, वो कर्म अप एंड डाउन यानी कि नीचे और ऊपर जाता है। अभी साधना काल में बताया जाता है कि ब्रह्मचार्य का पालना करना, लेकिन लोगों से ब्रह्मचार्य का पालना होता नहीं, तो साधना खंडित होती है सिर्फ नाइटफॉल को छोड़ के, क्योंकि वो आपकी शारीरिक क्रिया है, उसमें आपका कुछ नहीं है। जो भी कार्य आप अपनी मर्जी और अपनी इच्छा के अनुसार करते हो, वो 110% आपका उससे लॉस होता है। और साधना जब आप करते हो, सबसे बड़ी बात होती है, कोई भी बंदा साधना करता है, मेरे ही मंत्र दिए हो या कुछ भी मैं चीज़ें देता हूँ, जब आपको गुरुमुखी या कोई भी ज्ञान दे रहा हूँ, तो लोगों की मेरे पास मेल आती है कि भाई साहब ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, हमें अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि उनका ध्यान अनुभव की तरफ होता है। अनुभव और फल की इच्छा मत करो भाई साहब। कोई भी मंत्र करना है तो मंत्र की तरफ फोकस करो। विचार आते हैं, विचार के पीछे नहीं भागना, विचार तो आते जाते रहेंगे मन में, सेक्सुअल चित्र भी आएंगे, योगनी चक्र भी चलेगा, आगे बड़ा कुछ होता है। इन स्टेजों को आपको इन सभी को पार करना है। जिसके ऊपर गुरु कृपा होगी वो भटकेगा जरूर रास्ता। हो सकता है कि जो महीना उसने 6 महीने में कवर करना, उसको उस महीने को पार मतलब उस टाइम उस साधनों को पार करने में 2 साल लग जाए, 1.5 साल लग गया, या टाइम कम या ज़्यादा जो भी लगा उसको, वो उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है। गुरुमुखी ज्ञान में क्या होता है कि गुरु के द्वारा जो भी शब्द दिए जाते हैं उनको आपको गुप्त रखना होता है, वो आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। ना तो आपको अनुभव बताना है, ना ही आपको किसी प्रकार की कोई ऐसी क्रिया करनी है जो गुरु के द्वारा आपको नहीं बताई गई, यानी कि बाहरी कोई भी चीज़ नहीं करनी है। सब कुछ आपकी डोर ही गुरु के पास होती है। गुरु ने गुरु मंत्रा दिया होता है, गुरु को हुक्म लगता है कि उसका शिष्य कौन सी चीज़ कब और क्या करता है, उसको सब कुछ पता होता है, सब कुछ मालूम होता है। कुछ साधक करते हैं चापलूसी, वो ज़्यादा वो बोलते हैं कि ओवर स्मार्टनेस हमेशा इस चीज़ में बंदे को मार जाती है। ओवर स्मार्टनेस बंदे को कैसे मार जाती है? क्योंकि हम इंसान के साथ ही धोखा कर सकते हैं। परमात्मा को दिया हुआ वचन आप कभी भी तोड़ नहीं सकते हो, और परमात्मा के द्वार से चला हुआ तीर या चली हुई वाणी कभी कोई काट नहीं सकता। इतना महान तांत्रिक कोई नहीं, हम लोग इंसान हैं। यहाँ पे नेट पे बड़े से कोई भी सिद्ध पुरुष आए जो छाती पे हाथ मार के बोले कि मैं परमात्मा की ये चीज़ काट दूँ, वो चीज़ काट दूँ, ये कहने की बातें होती हैं। भक्ति और कर्म अपना अपना होता है।
किसी के ऊपर ज़्यादा कृपा, किसी के ऊपर कम कृपा है। और साधक जो बंदा रियल में वो बोलते हैं ना कि पहुंचा हुआ हो, जो सच में भक्ति करता हो, इंसान उसको उसकी वाणी से भाप सकते हैं कि वो बंदा बोलता कैसे। जिस बंदे का खुद की गतिविधियों पे कंट्रोल नहीं है वो साधक हमारी नज़र में वो साधक नहीं है, उसको मैं साधक नहीं कहूँगा। अगर किसी को गुस्सा जल्दी आ रहा है, वो जल्दी से किसी को गालियाँ देने लग रहा है, या वो बोलते हैं ना कि जिसके पास ये क्रिया होती है, जिसके पास ये चीज़ होता है, वो गले में कभी भी वो बोलते हैं ना कि ढोल लगा के वो बजा के नहीं बोलता कि मेरे पास ये क्रिया है, आ जाओ ले जाओ, मैंने बांटनी है ये चीज़। क्योंकि परमात्मा के निर्देश में चलता है वो। जिस परमात्मा ने होते ना, परमात्मा ने जिसको उसके साथ मिलाना होता है वो खुद व खुद उसके आगे आ जाता है। परमात्मा के हुक्म से ही सब कुछ होता है। ये सृष्टि में जो आप जितना बंदा इंसान वो बोलते हैं ना कि सांसें ले रहा है, ये पत्ते हिलते हैं, हवा चलती है, बारिश होती है, ये सब कुछ उसी की देन है। उसकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है। कहीं पे भूकंप आ रहा है, कहीं पे 100 लोग मर रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 1000 जा रहे हैं, 2000 पैदा हो रहे हैं, तो उसी की मर्जी के साथ हो रहा है। वो संसार उसने ही मैनेज करना, वो हम लोग नहीं कर सकते। सृष्टि के नियम और सृष्टि के विरुद्ध जो बंदा चलता है वो मरता है। और इस चीज़ में आप जितना वो बोलते हैं ना नीचा होकर देख के चलते हो, उतना ज़्यादा आप इस चीज़ में सफल होते हो। चैलेंज इसमें कोई नहीं कर सकता कि मैं बड़ा महान हूँ, मैं बड़ा महान हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे अरे जो कुछ दिया हो भाई गुरु ने दिया हुआ है। शब्दों का खेल है। शब्द बोला जाता है ओम नमः शिवाय। अब शिव को किसने देखा है? जिसने भक्ति करी उसने देखा है। ये जितनी फोटो ये सारी काल्पनिक है। ये लोगों को लगता है कि शिव जी ऐसे दिखते हैं, पर रियल में ऐसे होते नहीं हैं। सामने आते हैं, कोई और ही रूप होता है उनका। 16 कला संपूर्ण है वो मुंद्रा वाले बाबा। तो उनकी शक्ल और उनका जो बोलते हैं, ये किसी को जिस रूप में आप परमात्मा को देखना चाहते हो उसी रूप में आता है। और आज भी बोलता हूँ, धर्म जाति प्रजाति हिंदू मुस्लिम ये आपके लिए होगा, परमात्मा का रास्ता एक है। रास्ते जाने के लिए अलग अलग हैं। कोई अघोर पंथ में है, कोई किसी पंथ में है, कोई बोलता मैं अघोरी हूँ, कोई बोलता मैं फलाना हूँ, कोई बोलता मैं नाथ संप्रदाय से हूँ। भाई रास्ते जाना अलग अलग है, घूम के एक पे ही जाना। परमात्मा ओमकार से शुरू हुआ, अनंत उसी से शुरू हुआ, वहीं पे जाके ख़त्म होना। इंसान कतराता है शमशान में जाने से। आज का इंसान कतराता है शमशान में जाने से। उसको डर लगता, भय लगता है। शादी में हर कोई बंदा जाता है, लेकिन रियल में शमशान ही सब कुछ है। अस्तित्व वहीं से शुरू होता है, वहीं पे ख़त्म होना है। हर एक शावर मंत्र के पीछे लाइन बोली जाती है। कल युग में सबसे ज़्यादा शावर मंत्र ही जपे जाते हैं। और आजकल जितने भी गुरुमुखी जितना भी ज्ञान है, जितने भी शावर मंत्र जो आज के नए प्रकार के, एक तो प्राचीन है जिनको बोला जाता है कि पुराने प्रकार के मंत्र है, जो बहुत ही पुराने हैं, ओल्ड तंत्रा बोला जाता है जिसको। एक नए प्रकार के जो कि अभी 100 200 300 साल पीछे बने हैं, जो कि कुछ गुरु भक्त ऐसे हैं जिनकी गद्दियाँ लगती थी, उन्होंने तोड़ मोड़ के नीचे शब्द लगा के बनाए थे। कच्ची विद्या बोला जाता है इनको। ये विद्या इतनी काम नहीं करती। ये मंत्र जरूरी नहीं कि हर किसी के ऊपर लागू हो जाए। जिस गुरु ने जो मंत्र बनाया है उसका जो शिष्य होगा उसको मिलेगा, वही चला पाएगा इस मंत्र को। अदर पीपल के लिए वो बेकार है। जो प्राचीन है वो तो हजारों साल से चल रहे हैं। जो शिव बाबा जी ब्रह्मा विष्णु महेश की वाणी से हैं, या नाथ संप्रदाय में सदगुरु महाराज गुरु दत्तात्रेय महाराज जिन्होंने नींव रखी है वहाँ से चले हुए हैं, जो वो परिपूर्ण कोई भी जप करेगा उनका आपको जप का वो बोलते हैं ना कि 110% रिजल्ट मिलेगा। गुरु हो ना हो, मंत्र अपना काम करता है। मंत्र तो अपना काम करता है। गुरु होगा तो भाई सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। गुरु बिना इंसान मूर्ख है, मूर्ख ही रहेगा। सब कुछ आपके भाव और सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका जैसा भाव बोलते हैं ना, जैसी फसल जो इंसान बोता है वैसा ही उसको रिटर्न मिलता है, वही उसको फसल काटनी पड़ती है। बुरा कर्म करोगे तो बुरा होना है, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा होना है। कुछ तांत्रिक भाई ये सीख के दुनिया का वो बोलते बुरा करने, 99% बुरा हो रहा है। अगर किसी के पास तंत्र की क्रिया पड़ी है, बुरा काम ही करते हैं लोग। लड़की पटाना, शारीरिक संबंध बनाना गुरु पीरों का काम है, जो कि गद्दियाँ लगा के बैठे हुए हैं। या किसी के ऊपर कोई चीज़ चढ़ा देना, ये करना। तो कुछ भक्त लेवल उनका बड़ा वो बोलते हैं ना कि इस रेशो में बड़े डाउन है, जो सही करने में काटने में लगे हुए हैं। वो बंदे, अगर आपको भी पता है कि एक अच्छा बंदा 10-11 बंदे, जो 10 बुरे बंदे हैं उनके बीच में बैठ जाए, तो वो सबको अच्छा नहीं कर सकता, उसके साथ ही बुरा हो जाना। प्लस माइनस माइनस ही रहता है, प्लस प्लस ही प्लस होता है। गुरु ज्ञान तो यही कहता है कि कोई भी विद्या, कोई भी चीज़ आपको करनी है, गुरु मुख से लेनी है, गुरु के मार्गदर्शन में करनी है, गुरु आज्ञा से करनी है, गुरु को पल पल की खबर करते हुए आपने करनी है। कौन सा अनुभव आपको कब हो रहा है, कौन सी चीज़ आपको हो रही है। स्वाभाविक होता है, साधना में आप बैठे हो, जब आप कोई भक्ति करता है, अध्यात्म के रास्ते पर चलता है, उसको वासी आना स्वाभाविक है।
आगे पीछे झूलना स्वाभाविक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि उसे अकेले इंसान के साथ होता है। जो दुनिया में कोई भी बंदा जब करेगा, चोर चक्का भी करेगा ना, उसके साथ भी ये चीज़ होनी है। लोग इसी में कन्फ्यूज होते हैं, गुरु जी मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, इसका क्या मतलब है? अरे व्यर्थ है। अगर उस तरफ ध्यान दोगे तो वहीं पे फंसे रह जाओगे, वहीं पे अटके रह जाना, तुम लोग आगे नहीं चल पाओगे। आगे चलना है तो भाई आगे देख, पीछे मत देख, सीधा रास्ता देख। जप कर, तप कर और योग कर, दोनों चीज़ों को साथ में लेके चल। आंतरिक शक्ति को भी जगा, अपने शरीर को भी उस काबिल बनाओ कि कल को कोई चीज़ शरीर के ऊपर आती है, उतनी अग्नि अपन अंदर बोलते हैं ना कि अग्नि उतनी जला लो, इतनी गर्मी आपके अंदर होए, कोई भूत प्रेत आए तो आपको काटने की जरूरत ना पड़े, वैसे ही वो उस गर्मी के साथ ही पीछे मुड़ जाए कि भाई इस बंदे को मैं हाथ नहीं डाल सकता हूँ। और मेरा ज्ञान तो यही कहता है। और आशा करता अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी, तो जैसे वो बोलते हैं ना कि आपने इस चैनल यानी कि गुरु गोरखनाथ जो मेरा चैनल जिस पे वीडियो डाला, आपने जितना सपोर्ट इसको किया उतना ही आप सपोर्ट मेरे नए चैनल शिव गोरख को करना, और वो सारे वीडियो देखना। और किसी भी प्रकार का रतन, वो बोलते हैं यंत्र माला आपने मंगवानी है या कुछ भी मंगवाना, डिस्क्रिप्शन में भी मेरी मेल है और स्क्रीन पे भी आ रही है, आप मंगा सकते हो। और मेरी किताबें अमेज़ोन पे है, या आप मेरी वेबसाइट भी सर्च कर सकते हो। डायरेक्ट गूगल पे जाके सन्नी शर्मा भी लिखोगे तब भी मेरी वेबसाइट ब्लॉग वहाँ पे आ जाएंगे, आप वहाँ पे भी जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और आशा करता हूँ अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे को जरूर सपोर्ट करना, और आगे आने वाले टाइम में मैं आपको अपने अनुभव और आपको सही रास्ता देता रहूँगा। जय गुरु गोरखनाथ श्री शंभू जति महाराज गोरखनाथ जी बालाजी को आदेश आदेश।